अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हसन टीवी चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी है गुमशुदा लड़के की। एक लड़का जो पुलिस रिकॉर्ड में तो लापता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये कहानी इसी साल यानी 2023 की है। दोस्तों, अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक औरत जीनी और इसका बेटा रोडी फ्रियास रहते थे। ये दोनों माँ बेटा खामोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। असल में जीनी का 21 साल बेटा चार्ल्स 2011 में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। भाई की अचानक डेथ ने रूडी के दिमाग पर गहरा असर डाला था। जब यह हादसा हुआ तब रूडी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। रूडी अपने बड़े भाई के साथ बहुत अटैच था। 3 साल के बाद यानी 2014 में रूडी का वालिद भी एक हादसे में मर गया। दोस्तों, इन लोगों की डेथ की वजह से ये दोनों माँ बेटा अकेले रह गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ रूडी की दिमागी हालत पर असर पड़ना शुरू हो गया। 2015 में इसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी, लेकिन 17 साल का होने के बावजूद ये किसी छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करता था। बहरहाल दोस्तों, ये 6 मार्च 2015 की एक शाम का वाकया है। ये लड़का अपने पालतू कुत्ते के साथ घर से कुछ दूर निकल गया। रात देर गए तक जब ये लड़का घर नहीं पहुंचा तब इसकी वालिदा ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया और घर से कुछ दूर एक पहाड़ के करीब से इसे अपने बेटे का कुत्ता मिल गया, लेकिन इसका बेटा वहां मौजूद नहीं था। इसकी वालिदा ने पुलिस को इत्तला कर दी। दोस्तों, अगली सुबह तक पुलिस ने इस शहर का कोना कोना छान लिया, लेकिन रूडी का कुछ पता नहीं चल सका। ये खबर ह्यूस्टन शहर में तेजी के साथ फैल गई थी। मीडिया की वजह से ये केस काफी मशहूर हो गया था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन रूडी का कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ तक के लोगों ने रूडी की वालिदा को फंड देना शुरू कर दिए ताकि ये औरत अपने बेटे को ढूंढने के लिए किसी प्राइवेट जासूस को हायर कर ले। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, फिर 3 साल के बाद एक अजीब खबर सामने आई। इस वाक़ये के 3 साल के बाद यानी 2018 में पुलिस को एक फोन कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले के मुताबिक इसने रूडी को अपने ही घर के करीब देखा था। पुलिस फौरन इस जगह को चेक करने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन रूडी वहां नहीं मिल सका। पुलिस को लगा इनके साथ किसी ने मजाक किया है और कुछ और वक्त गुजरने के बाद पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये 3 जुलाई 2023 का दिन था जब ह्यूस्टन शहर की पुलिस ने एक 25 साल लड़के की वैसे ही चेकिंग की। ये लड़का चर्च के गार्डन में लेटा हुआ था। चेकिंग पर पुलिस को इस लड़के की जेब से एक कार्ड मिला जिस पर इसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। दोस्तों, पुलिस शॉक होकर रह गई क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रूडी था, वही लड़का जो 8 साल से गायब था। ये खबर रूडी की वालिदा को भी दे दी गई। लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुलिस जानना चाहती थी कि अगर रूडी इसी शहर में था तो ये अपने घर क्यों नहीं गया। ये केस इंतहाई अजीब हो गया था। दोस्तों, अब इस लड़के ने जो कुछ पुलिस को बताया वो नाकाबिले यकीन था। इस लड़के ने दावा किया कि ये कभी गुम हुआ ही नहीं था, बल्कि इसकी वालिदा ने इसे 8 साल से अपने ही घर में छुपा कर रखा हुआ था। इस लड़के के मुताबिक जब भी कोई इनके घर पर आता तो इसकी वालिदा इसे रूम में छुपा देती थी। ये लड़का नहीं जानता था कि वो इस जगह से कैसे खुद को आजाद करे। बल आखिर जब इसे मौका मिला तो इस घर से भाग निकला। इस अजीब वाक़ये ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने इस जुर्म में जीनी यानी इसकी वालिदा को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा था कि इस औरत ने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। असल में ये औरत अपने शोहर और बड़े बेटे को पहले ही खो चुकी थी। इस डर से इसने अपने छोटे बेटे को खुद ही घर में कैद कर लिया था। वैसे भी रूडी की दिमागी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसे डर था कि इसका ये बेटा भी किसी वजह से इसे जुदा ना हो जाए। इन सब बातों के बावजूद रूडी फेरिस ने अपनी वालिदा को माफ कर दिया। लेकिन ये अजीब कहानी काफी मशहूर हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।